अस्सलामुअलैकुम नाजरीन बहैसियत मुसलमान हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आप को इस्लामी तारीख से आगाह रखें। आज की इस वीडियो में हम खिलाफत उस्मानिया की बर्बादी के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत उस्मानिया, जिसको मुस्लिम दौर हुकूमत का एक सुनहरा दौर तस्वर किया जाता है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि खिलाफत उस्मानिया को किस तरह तबाह किया गया और सऊदी अरब, जिसका नाम हुजाज मुक़द्दस था, उसका नाम तब्दील करके सऊदी अरब किस तरह रखा गया और सऊदी अरब में यहूदियों और ईसाइयों की साजिश किस तरह कामयाब रही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। अरब शरीफ में 1930 तक तुर्की के मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। ताकतवर तरीन खिलाफत उस्मानिया की वजह से दुनिया भर के काफरों पर इस्लाम और मुसलमानों का बहुत दबदबा था, क्योंकि जब भी दुनिया में कहीं मुसलमानों पर जुल्म और सितम होता तो तुर्की के हुक्मरान उसका फौरन मुंह तोड़ जवाब देते। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर के इस्लाम दुश्मनों, ईसाइयों और यहूदियों को अगर किसी से खतरा था तो वो थे खिलाफत उस्मानिया के मुसलमान। मुसलमानों के दुश्मनों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है, हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए काफरों ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले एक ऐसे ईसाई शख्स जिसका नाम लॉरेंस था, उसको खड़ा किया, जो कि अरबी ज़ुबान का माहिर था। वो शख्स ऐसी अरबी बोलता था कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता था कि वो अरबी है या फिर ईसाई। उसने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम लोग अरबी हो और ये तुर्की अजमी यानी गैर अजमी हैं। अरबों के हुक्मरान सिर्फ अरबी हो सकते हैं, अजमी की हुकूमत को कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर उस वक्त के गयूर अरब मुसलमानों ने उसकी हकीकत जान ली और उसकी एक ना मानी। ये शख्स लॉरेंस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। लॉरेंस ऑफ अरबिया की नाकामी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने एक और शख्स को अपनी साजिश के लिए तैयार किया, जिसका नाम हमफरे था। हमफरे ने अपनी साजिश की कामयाबी के लिए उसने अरबों में से दो लोगों को चुना, जिनमें से एक शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब और दूसरा नजद का सबसे बड़ा लुटेरा जिसका नाम इब्न सऊद था। हमफर ने शेख नजदी को माली इमदाद और इब्न सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। फिर क्या था, हमफरे के हुक्म पर अमल करते हुए इब्न सऊद ने अंग्रेज़ों से मिले हथियारों की मदद से अरब शरीफ में खिलाफत उस्मानिया के मुसलमानों के खिलाफ बगावत का आगाज किया। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमानों को इब्न सऊद ने अपनी फौज के हाथों कत्ल करवाया। जब तुर्की ने देखा कि शेख नजदी और इब्न सऊद अंग्रेज़ों के आलाकार बनकर अरब से हमें निकालने और ख़ुद अरब पर हुकूमत करने के लिए मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे हैं, तब हरमैन में कत्ल गारत रोकने के लिए तुर्की ने यह ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्ल गारत पसंद नहीं कर सकते, लिहाजा हम हरमैन शरीफैन की हुक्मरानी छोड़ रहे हैं। फिर क्या था, 23 सितंबर 1930 को अरब शरीफ पर नजदियों का कब्जा हो गया और उसके साथ ही मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा अरब शरीफ का नाम हुजाज मुक़द्दस को इस्लामी तारीख में पहली बार बदला गया। अरब शरीफ का बदनाम ज़माना रेगिस्तानी लुटेरा इब्न सऊद ने हुजाज मुक़द्दस का नाम बदलकर अपने नाम पर सऊदी अरब रख दिया। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला में 1400 सालों से बने सहाबाए कराम और अहले बैत के मज़ारात पर शेख नजदी इब्न अब्दुल वहाब के हुक्म से बुलडोज़र चलाए गए। गुंबद खजरा को मसमार करने के लिए उसने ग्रेनेड बमों से गुंबद खजरा पर हमला करवाया, लेकिन नाकाम रहा। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम सहाबाए कराम और अहले बैत के नाम पर थे, उन दरवाज़ों के नाम शेख नजदी ने आले सऊद के ख़ानदान के अफराद के नाम पर रखवा दिए। फिर क्या था, नजदी हुकूमत कायम होने के बाद यहूदों नसारा को बिला रोक टोक अरब में आने जाने की खुली छूट मिल गई। आज भी मक्का शरीफ में अंग्रेज फौज का
मिलिट्री बेस कायम है और उन्हें नजदी हुकूमत की तरफ से सूर का गोश्त और शराब, जो कि अंग्रेज फौज की बुनियादी ज़रूरत है, बहम मुहैया की जा रही हैं। याद रहे, इस्लामी निज़ाम हुकूमत खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके 23 सितंबर 1930 को इब्न सऊद को अरब का बादशाह बनाया गया। उस दिन अजीमुशान जश्न का एहतमाम हुआ, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्कों के काफिर हुक्मरानों ने शिरकत करके खूब जश्न मनाया। 1930 तक जिस अरब शरीफ के नाम से सारे दुनिया के यहूदी कांपते थे, सऊदी अरब बनने के बाद वो अमेरिका के इशारे पर नाचने लगे। सऊदी अरब ने मुसलमानों को दुनिया की कमज़ोर तरीन कौम बना दिया, जिसकी वजह से मुसलमान आज सारी दुनिया में जलील और ख्वार हैं। हर जगह मुसलमान सताए जा रहे हैं, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब के नजदी हुक्मरान अपनी अयाशों में मस्त अमेरिका की गुलामी करते जा रहे हैं। यहूद व नसारा की इस नापाक साजिश का जिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी उसके दिल से निकाल दो। फिक्र अरब को देखकर फरंगी तखयलात, इस्लाम को हुजाज और यमन से निकाल दो। इस्लाम को हुजाज और यमन से निकाल दो, और यमन से। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम।